तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ रविशंकर और मैं A1 इंग्लिश एंड सीटेड यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आज हम रिलेटेड टू लेसन 5 से कुछ जुड़े ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, वो भी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है। पहला रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तीसरा रुक रुक कर और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में ये कहा है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सक्रिय अनुकूलन, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या चौथा है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन 2, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनके मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से ये कथन संबंधित है? पहला ऑप्शन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, दूसरा वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, तीसरा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। तो जब भी प्रयोग की बात आती है तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा चुनना चाहिए? वो होता है पियाजे। पियाजे ने ये बताया था कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में क्या होता है? नवीन विचार का संचार होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी कि असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः मतलब इसलिए सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था की बात हो रही है। दूसरा पर्व औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा की बात हो रही है। तीसरा पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्तन की बात हो रही है। चौथा पूर्व औपचारिक चरण 2, व्यक्तिगता और विनिमय की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा या चौथा होगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? उल्टा हम समझते हैं कि चौथा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत की बात हो ही नहीं रही है, ना ही विनिमय की बात हो रही है। दंड परिवर्तन से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है क्योंकि यहाँ असाइनमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे समाज से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, सामाजिक संविदा नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे इसका सही जवाब होना चाहिए फर्स्ट, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। यहाँ पे कानून और व्यवस्था के हिसाब से एक शिक्षिका कहती है कि सारे बच्चों को असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है उनके लिए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? पहला वाइगोत्स्की ने, दूसरा कोहलबर्ग ने, तीसरा है जीन पियाजे ने, या चौथा है अब्राहम मास्लो ने। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? उपेक्षा मतलब कि उसकी बात नहीं की जाती और साथ ही साथ उसके बारे में उसको उपेक्षा दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा सांस्कृतिक, तीसरा है जैविक, या चौथा है भाषाई। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, जैविक की उपेक्षा की जाती है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि पियाजे थे, पहला ऑप्शन है खगोलवादी, दूसरा है भूगर्भ शास्त्री, तीसरा मनोवैज्ञानिक, या चौथा समाज शास्त्री। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
खगोलवादी, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक या समाज शास्त्री। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, मनोवैज्ञानिक। पियाजे क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला ऑप्शन है मूर्त सक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रजनित गामक स्तर या चौथा अमृत सक्रियात्मक स्तर। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ध्यान देने वाली बात है कि ये जो क्वेश्चन है सीटेट सितंबर 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, इंद्रजनित गामक स्तर में 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो वो स्तर इसमें शामिल होता है इंद्रजनित गामक स्तर में, जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। यहाँ पे पहले से टिक हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? विस्मांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, तीसरा है प्रतिक्रिया या चौथा है सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन फोर्थ, सहयोग की नैतिकता। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? पहला ऑप्शन है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है इंद्रजनित गामक अवस्था, तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या फिर चौथा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या फिर चौथा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, दूसरा उन गतिविधियों की को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती है, तीसरा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना या चौथा है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन थर्ड, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे कि संज्ञानात्मक विकास समर्थित होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में बच्चों का भाषा का विकास क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? संवैदिक गामक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में? जवाब बताइए। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सेकेंड, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? पहला है स्तर थर्ड, दूसरा है स्तर फोर्थ, तीसरा है स्तर फर्स्ट या चौथा है स्तर सेकेंड यानी स्तर 2। सही जवाब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे एक बार और क्वेश्चन को दोहराते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यहाँ अनुपस्थिति की बात हो रही है, तो स्तर 1 में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिगतता और विनिमय, तीसरा अच्छे अंत व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध या चौथा सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए?
इसका सही जवाब में आप पहले देख लीजिए, ए और बी दोनों सही है, दूसरा ए और सी दोनों सही है, तीसरा बी और ए दोनों सही है, या चौथा बी और डी दोनों सही है। तो इसका सही जवाब यहाँ टिक लगा हुआ है पहले से, बी और ए, यानी कि व्यक्तिगतता और विनिमय और सामाजिक आज्ञापालन और दंड उन्मूलीकरण कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों को प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, सामान्यीकरण, आत्मसातकरण या संगठन? इसका सही जवाब बताइए क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब होना चाहिए आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप आत्मसातीकरण करते हैं तो जो भी योजनाएं आपने बनाई है नई जानकारी के साथ क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डेस चिंतन करते हैं। अलग अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं, अलग चरणों में समान तरीके से चिंतन करते हैं, संदर्भ के अनुसार चिंतन करते हैं, या अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार चिंतन करते हैं। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट, अलग अलग आयु में अलग तरीकों से चिंतन करते हैं। सही बात है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसके सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती रहती है। तो इसका सही जवाब सही है फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, वो भी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो भाषा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आता है। दूसरा है सामाजिक अनुभव, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सामाजिक अनुभव जीन पियाजे में नहीं बल्कि वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के द्वारा सिद्धांत में दिए गए हैं, तो ये शायद नहीं आए। तीसरा है परिपक्वन, बिल्कुल परिपक्वन आता है। चौथा क्रियाकलाप। तो इसका सही जवाब होना चाहिए सामाजिक अनुभव जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आज हम लोगों ने क्या क्या नई चीज़ें सीखी हैं, और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और बने रहिए A1 इंग्लिश एंड सीटेट यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको नई नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। तो हम मिलते हैं एक बार और। जय हिंद दोस्तों।